अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक एसएमडीए पैक्ट है उसके अंडर पाकिस्तान एयरफोर्स पहली दफ़ा अपनी जो एक इंटरनेशनल कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट है उसको स्टार्ट कर चुकी है। और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री की जो एक टास्क फोर्स है वो सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस के ऊपर डिप्लॉयड है। और ये जो पर्टिकुलर एयरबेस है ये सऊदी अरब की दमाम सिटी के करीब है और सऊदी अरब के लिए एक वन ऑफ दी मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयरबेस है जहाँ से वो अपने मोस्ट क्रूशल एसेट्स को ऑपरेट करते हैं। अब ये सारी सिचुएशन जो है वो पिछले 40-50 साल में पहली मर्तबा हो रही है जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही है। इससे पहले जो पिछली अरब इजरायली वॉर है उनके दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ जो पायलट्स थे वो अरब कंट्रीज के अंदर स्टेशन थे और वहां पर उन्होंने इजरायली एयरफोर्स के अगेंस्ट में डायरेक्ट किल्स को भी अचीव किया है। लेकिन उस टाइम के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स गए हुए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स के कोई एयरक्राफ्ट जो थे वो उन पायलट्स के साथ नहीं गए थे। लेकिन इस दफा यहाँ पर ऐसा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना जो पूरा इकोसिस्टम है उसको उठाकर मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर दिया। सिर्फ यहाँ पर आपके फाइटर पायलट्स उस रीजन में डिप्लॉयड हैं, बल्कि आपके मोस्ट मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके बाद उनके सपोर्ट इक्विपमेंट और साथ ही साथ आपके फोर्स मल्टीप्लायर जिसमें IL-78 जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी मौजूद हैं और इवन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साब 2000 जैसे जो कुछ एवेक्स एयरक्राफ्ट हैं वो भी इस पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टास्क फोर्स है उनका हिस्सा है। तो एसेंशियली मिडिल ईस्ट में इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मिनी इकोसिस्टम डिप्लॉयड है। जिस तरह से जिस इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी एयर स्पेस में ड्यूटीज को परफॉर्म करती है, एसेंशियली उसी तरह से उसी इक्विपमेंट के साथ उन्हीं कैपेबिलिटीज के साथ इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयड है और ये हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा हुआ है। और एक और एंगल से अगर आप यहाँ पर देखेंगे और इसके अंदर जियोग्राफिकल एंगल भी आ जाता है तो अब इस टाइम के ऊपर इजराइल की जो अपनी टेरिटरी है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर आ गई है। बिकॉज जब पहले पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर ऑपरेट करती थी तो वहां से इजराइल तक का जो डिस्टेंस है वो 3500 किलोमीटर का है। तो जब इतने डिस्टेंस के ऊपर इजराइल मौजूद है तो पाकिस्तान एयरफोर्स कोई भी जो स्ट्राइक मिशन है उसको कैरी आउट नहीं कर सकती, सिंपली बिकॉज ये हमारी रेंज से बाहर है। अब यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो डिप्लॉयमेंट किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर हुई है तो यहाँ पर सीधा सीधा 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो माइनस हो गया। यानी कि अब इजराइल की टेरिटरी से और इजराइल की एयर स्पेस से सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक टास्क फोर्स है वो मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रही है। इस पूरी डेवलपमेंट का जो थ्रेट इस टाइम के ऊपर इजराइल को पोज हो रहा है वो इसी तरह से है कि अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में इजरायली एयरफोर्स जो है वो अफगानिस्तान में आकर डिप्लॉय हो जाती या फिर दूसरी साइड के ऊपर वो इंडिया के अंदर आकर डिप्लॉय हो जाते तो ऑब्वियसली इसका जो थ्रेट है पाकिस्तान को वो इंक्रीज हो जाना था। एंड ऑब्वियसली बात है फिर पाकिस्तान में इसके ऊपर काफी डिस्कशन होनी थी कि इजरायली एयरफोर्स जो है वो आपके इतना ज्यादा करीब आ गई है। खैर उल्टा ये सारी जो डिस्कशंस हैं अब इस टाइम के ऊपर इजराइल के अंदर चल रही हैं और इंटरेस्टिंगली अभी तक उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉयमेंट है उसके ऊपर इजरायली गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आया। और जब एक किसी बहुत बड़ी रीजनल डेवलपमेंट का किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता मींस के वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि उनको रिएक्शन क्या देना चाहिए। यही हालत इस टाइम के ऊपर इजराइल की है कि उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है चीजों को असेस करने में अब जब क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिवली मौजूद है। तो जब से ये ईरान की कॉन्फ्लिक्ट हुई है सब यही कह रहे हैं कि सऊदी अरब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को बुला रहा है तो वो ईरान से अपने आप को डिफेंड करने के लिए बुला रहे हैं ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स आकर उनको असिस्ट करे कि वो अपने आप को ईरान के अगेंस्ट में डिफेंड कर पाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये अपनी फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो सऊदी अरब में अगर की गई है तो वो यहाँ पर ड्यूअल पर्पस के लिए की गई है। एक पर्पस उसका यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब का जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करना और दूसरा पर्पस यहाँ पर यह है कि एक सर्टेन कंट्री को उसकी औकात में रखना और उनको एसेंशियली ये चीज कन्वे करना कि अगर तुम इस रीजन के अंदर मौजूद हो तो हम भी यहाँ पर ऑब्वियसली डिप्लॉयड हैं। क्योंकि इस सब डेवलपमेंट से पहले सबको यही लगता था कि इजरायली एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच सकती है लेकिन पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इजराइल तक नहीं पहुंच सकती। अब यहाँ पर क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुकी है और इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बराबर हो चुकी है यानी कि 50-50 हो गया। तो जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की सऊदी अरब की जो डिप्लॉयमेंट है उसको ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं उनको थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है कि एक्चुअल में ये डिप्लॉयमेंट जो है इनके मकासद क्या है। एक कंट्री जब भी अपनी मिलिट्री फोर्स को किसी इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट के ऊपर भेजती है तो वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में चीजों को नहीं देखते बल्कि सारे पॉसिबल एस्पेक्ट्स को देखा जा सकता है कि कौन से केस में यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट जो है वो हमारे लिए इफेक्टिव हो सकती है और हमारे लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी का काम कर सकती है। इजराइल से अगर कोई थ्रेट पाकिस्तान को आता है तो ऑब्वियसली उसने मिडिल ईस्ट का रीजन क्रॉस करके आना है और तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान तक पहुंचने का। तो अगर आप मिडिल ईस्ट में ही आगे जाकर एक स्टैंड ऑफ पोजीशन पर अपनी एक टास्क फोर्स को डिप्लॉय करते हैं तो एसेंशियली आप यहाँ पर एक और लेयर ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स को खड़ा कर रहे हैं कि वहां से अगर कभी भी फ्यूचर में कोई थ्रेट आता है तो आपकी मिलिट्री फोर्स उसको उसी रीजन के अंदर डील कर पाए। तो इस एंगल से अगर आप सोचेंगे तो सऊदी अरब में पाकिस्तान एयरफोर्स का डिप्लॉय होना इसके जो एडवांटेजेस हैं वो सऊदी अरब
अरब से भी ज़्यादा पाकिस्तान को खुद को हैं। एंड जिस तरह से पहले बताया कि फ्यूचर में आपके लिए ये एक एडिशनल एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के तौर पर काम करेंगे। सो आई होप कि आपको ये पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आ गया है एंड ऑल्सो आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।